आसन बाबू तो देख रहे हैं आज रोज हत्याएं, बलात्कार हो रही है, डकैतियां हो रही है, मर्डर हो रहा है, आम हो गया हमारे जयनगर प्रखंड में। वो तो 2005 के पहले हुआ करता था, जंगल राज था 2005 अभी हुआ, मैं अभी गिना दूंगा। एक हमारे ही गांव के नागे यादव का हत्या हो गया, वहां गोली मार दिया शाम में ही। जयनगर में दिन दहाड़े गोली चलता है। प्रशासन क्या कर रही है? वो दारू के पीछे भाग रही है। प्रशासन खुला बेलगाम है, जिसको मान होता है गोली मार देता है। ये खजौली में 2-2 गोली चल गई है हमारे ही विधानसभा। 2 व्यक्ति को दिन दहाड़े 9 बजे दिन में गोली मारा गया है। समराम को बासोपट्टी में मारा, जो अभी तक आज तक पता नहीं चला। जब तक बाबा साहेब को इस लोग अपमानित करते रहेंगे, हम लोग छोड़ने वाले नहीं है। बाबा साहब के नाम पर हम लोग एकजुट होकर के अंबेडकर 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 इतना नाम अगर भगवान का ले लिया होता तो 7 जन्मों तक स्वर्ग की प्राप्ति होती। ये बयान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का है और इस पर अब बवाल पूरे देश भर में मच गया है। और वही अमित शाह कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ ही घंटे बाद कि हमने बाबा साहब का अपमान तो कभी किया ही नहीं, और हम जिस संस्कृति से आते हैं, जिस परिवेश से आते हैं, वहाँ बाबा साहब सर्वोपरि है। यानी कि जो बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले हैं, संवैधानिक ढांचा को मानने वाले हैं, उनको लेकर के अब अमित शाह जो है पूरे बैकफुट पर चल गए। और वहीं आज जो है इंडिया गठबंधन के द्वारा संसद भवन में जबरदस्त प्रदर्शन किया गया। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और तमाम इंडिया गठबंधन के लोग, चाहे राष्ट्रीय जनता दल के हो, चाहे कांग्रेस को हो, चाहे फिर और भी तमाम लोगों हो, वो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे। और वहीं संसद भवन में हिंसा हुई, थोड़ी बहुत चोट भी आई है भारतीय जनता पार्टी के सांसद को। और वही भारतीय जनता पार्टी अब ये आरोप लगा रही है कि इंडिया गठबंधन के लोग जो है बाबा साहब के नाम पर तांडव मचा रहा है। इन्हीं सब मसलों पर बात करेंगे। हमारे साथ में राष्ट्रीय जनता दल के नेता प्रदीप प्रभाकर हैं। आप लोग संसद भवन में बाबा साहब के नाम पर इतना तांडव क्यों मचा रहे हैं? देखिए, तांडव मचाने के लिए तो अमित शाह जी खुद बोले, जो हमारे देश के संविधान के रचिता है बाबा साहब अम्बेडकर, उनके खिलाफ अभद्र टिप्पणी की गई। वो कहते हैं इतना बार भगवान का नाम लेते तो 7 जन्म में या स्वर्ग चले जाते। आज बाबा साहब के नाम पर ही लोग जब चुनाव आती है तो बाबा साहब के नाम पर चुनाव जीतते हैं। दलित पिछड़ा सबको एक करके बोलता है कि हम फलाना जात हैं, फलाना जात है। इस तरह से वो भेदभाव करके हिंदू मुसलमान करके सिर्फ चुनाव जीतते हैं। चुनाव जीतने के बाद उस दलित का भी उसका कोई भरोसा नहीं है उस पर, जो हमारा दलित है कि क्या है। वो सिर्फ अपना एजेंडा लेके चलता है। हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान एक ही नारा उसका है और उसी पर वो चलता है। आज अम्बेडकर खुल के आ गया। देश के सबसे बड़े पंचायत घर में उन्होंने एक होम मिनिस्टर होकर के, एक बड़े पद पर होकर के बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करता है। कितनी गंदी बात है, इसका हम निंदा करते हैं। उन्होंने तो कहा कि अम्बेडकर हमारे लिए सर्वोपरि हैं और आप लोग संसद भवन में हंगामा कर रहे हैं राहुल गांधी के साथ, प्रियंका गांधी के साथ, आप बवाल कर रहे हैं। तो फिर ये बोला किसने? ये बोला तो अमित शाह जी ने। मैं आप ही से सवाल करता हूँ कि अमित शाह जी ने ही पार्लियामेंट में जवाब दिए हैं कि अम्बेडकर 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 करते रहते हैं। ये लोग फैशन बना लिए हैं। ये अम्बेडकर जी को फैशन की चीज़ है क्या? जिसने इस देश को संविधान बनाया, जिसने इस देश को एक अच्छा संविधान दे करके, और इतना ही नहीं, उस अम्बेडकर को ये लोग मनुवादी लोग उनको इतना न प्रताड़ना दिया कि उनको धर्म परिवर्तन करना पड़ा। ये अमित शाह के ही वंशज थे वो लोग जो इनको प्रताड़ित किया और अपमानित करता था। तो आज ये कर रहे थे, कोई नई बात नहीं है। जनता इसका जवाब देगी आने वाले भविष्य में, चुनाव में जो होगा उसमें। इस बार ही तो दिखा दिया। इन्होंने दबाव डाल करके ये कह रहा था 400 पार 400 पार का नारा दिए जा रहा था। क्या हुआ 400 पार? कितना पे पहुंचे अमित शाह? आप सब देख रहे हैं, आप मीडिया के बंधु हैं। ये इसका स्थिति अगर बिहार में उन्होंने नीतीश कुमार जी को डरा के धमका करके अपने पक्ष में नहीं ले गए रहते तो इस 40 में 1-2 सीट भी नहीं मिलता भारतीय जनता पार्टी को। नीतीश जी को डरा धमका के लेके हैं निश्चित तौर पर। कैसे कह सकते हैं ये आप? किस तरह से देख नहीं रहे हैं? इस देश में लालू यादव भी एक ऐसा डरने वाले हैं, समाजवादी हैं वो। समाजवादी रहते तो ये चले जाते क्या मनुवादी में, भाजपा की गोद में, आरएसएस की गोद में जाके बैठे। जो नागपुर से जिनका संचालन होता है उसके गोद में बैठ गए हैं। ये असली भाजपाई है नीतीश कुमार। ये उसके गोद में जाके बैठ गए हैं और उससे कुछ होने जोने वाला नहीं है। ये अपना दिखा दिए हैं कि हम क्या हैं, सिर्फ बोलने के लिए अपना रखे हुए हैं ये समाजवाद।
आप लोग अंबेडकर का नाम इसलिए लेते हैं ताकि आपको वोट मिल सके, सत्ता मिल सके, और आप लोग को अंबेडकर से कोई मतलब ही नहीं है। देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जाने, उन्हीं के पास ये वोट है। लेकिन अब दिखा दिया उत्तर प्रदेश में, यही अंबेडकर के मानने वाले लोग उनको सबक सिखा दिया और कहाँ किस हाशिए पर लाके खड़ा कर दिया। 80 पार्लियामेंट्री क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में, क्या हुआ रिजल्ट आपके सामने है। और आने वाला समय में ये जो बोल रहा है नासई काल विनासई बुद्धि, निश्चित तौर पर इस बार अमित शाह जी को 25 के चुनाव में बिहार में दिख जाएगा कि क्या उनका हर्ष होने वाला है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले से ही तैयारी कर रहे हैं, महिला संवाद यात्रा आप बदल करके आप लोग बयान दे दिए कि नीतीश कुमार आंख सेकने जा रहे हैं, आपके नेता बयान दे दिए, इस वजह से अब प्रगति यात्रा कर रहे हैं वो। देखिए, कहीं ना कहीं उनके मन में तो है बेईमानी, तब न वो नाम बदल रहे हैं प्रगति वाला। पहले वो क्यों कर रहे थे? हम किए हैं कि हम 2500 रुपया महीना देंगे महिलाएं को, तो क्यों उनके पेट में दर्द हो रहा है? हमने 17 महीने के शासन में 5 लाख नौकरी दिया बिहार में, हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी। महिला वाला पर आइएगा तो फिर मुख्यमंत्री से अगर सवाल कोई करेगा पत्रकार तो फिर कहेंगे मुख्यमंत्री पैसा कहाँ से लाएंगे, बाबूजी के घर से लाएंगे। ये तो नौकरी भी कहते थे, जब चुनाव था हमारा नेता घोषणा किए थे कि पैसा कहाँ से लाओगे, जेल से, यही नीतीश कुमार जी बोलते थे। किस तरह से हम लोगों ने 5 लाख नौकरी दिया 17 महीना में, क्यों नहीं आप दे रहे हैं? वो भारतीय जनता पार्टी के गोद में बैठ के जाकर के क्या बहाली हो गया, बता दीजिए आप। ऐतिहासिक काम तेजस्वी यादव ने किया, उनमें जज्बा है, वो थकाऊ मुख्यमंत्री हो गए, अब वो थक चुके हैं, उनसे अब काम ताम होने वाला नहीं है। वो सिर्फ प्रशासन के हाथ में दे चुके हैं। कौन? नीतीश कुमार। कैसे प्रशासन के दे दिए हैं? वो सुशासन बाबू हैं। वो सुशासन बाबू तो देख रहे हैं आज रोज हत्याएं, बलात्कार हो रही है, डकैतियां हो रही है, मर्डर हो रहा है, आम हो गया हमारे जयनगर प्रखंड में। वो तो 2005 के पहले हुआ करता था, जंगल राज था। अभी हुआ, मैं अभी गिना दूंगा। एक हमारे ही गांव के नागे यादव का हत्या हो गया, वहां गोली मार दिया शाम में ही। जयनगर में दिन दहाड़े गोली चलता है। प्रशासन क्या कर रही है? वो दारू के पीछे भाग रही है। प्रशासन खुला बेलगाम है, जिसको मान होता है गोली मार देता है। ये खजौली में 2-2 गोली चल गई हमारे विधानसभा में। 2 व्यक्ति को दिन दहाड़े 9 बजे दिन में गोली मारा गया है। समराम को, कोई राम था, उसको मारा। एक और आदमी को मारा, बासोपट्टी में मारा। बासोपट्टी में मारा जो अभी तक आज तक पता नहीं चला। क्या कर रही है प्रशासन, क्या कर रहे हैं नीतीश कुमार जी? ये स्थिति है। अच्छा ये बताइए, संसद में अभी सत्र चल रहा है, संविधान पर चर्चा हो रहा है, और आप लोग बाबा साहब के नाम पे तांडव मचाए हुए हैं, पूरा संसद को चलने नहीं दे रहे। अच्छा कर रहे हैं। हम लोग कोई तांडव नहीं मचा रहे हैं, वो जान के प्रायोजित करते हैं अमित शाह और नरेंद्र मोदी, जो संवैधानिक ढांचा को मानते हैं, संवैधानिक संस्थाओं को चला रहे हैं। वो संवैधानिक ढांचा को नहीं मानते, वो संविधान बदलने पर तुले हुए हैं। इस तरह का नरेंद्र मोदी कैसे संविधान बदलने का सोच रहे हैं? उसका आज का हम बता रहे हैं आपसे। मैं पूछना चाहता हूँ, आपसे ही मेरा सवाल है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करते हैं। आप बता दीजिए कि हमारा देश अभी इतना विकसित है क्या? वार्ड सदस्य से लेके और MP तक का चुनाव किस आधार पर करा लोगे? और 10 साल पहले की बिल पास कर रहे हो। अभी का वर्तमान का बात करो ना। और कैसे बदल देंगे? उनके पास बहुमत नहीं है, 1/3 है। 1 नेशन 1 इलेक्शन इसलिए करना चाहते हैं ताकि देश का जो पैसा है बचे, जो चुनाव में पैसा खर्च होता है। उतना आपका संवैधानिक ढांचा मजबूत है क्या देश का? आप बता दीजिए कैसे चुनाव करा लीजिएगा एक बार में इतना चुनाव? वार्ड सदस्य, वार्ड पंच, सरपंच, मुखिया, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति, जिला परिषद, MLC, MLA, MP, कैसे करा लोगे भाई बताओ हमको? ये सब चलने वाले, ये ठगने के लिए। और वो काम करे, शिक्षा पर काम करे, स्वास्थ्य पर काम करे, लोगों को बेरोजगारी दूर करे। रोटी आसमान से छलकेगी क्या कि रोटी धरती से पैदा होगी? सभी क्षेत्रों में काम कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। स्वास्थ्य के लिए आपको पता है आयुष्मान योजना आया, शिक्षा के लिए नई शिक्षा नीति आया, रोजगार के लिए निजीकरण किया जा रहा है क्षेत्रों को। यही शिक्षा नीति आया, जो अब गांव में कोई छोटा कॉलेज होगा तो उसको अब बंद करके एक बड़ा कॉलेज बनाया जाएगा। गांव से फिर उसको दूर किया जा रहा है। उसका जो कोरम होगा स्टूडेंट का, वो अगर नहीं पूरा हो रहा है तो उसको ले जाएगा फिर एक जगह। ये नई शिक्षा नीति इसका है। महंगाई कितना है इस पर बोलते हैं कभी? क्या कितना महंगाई बढ़ गया है? तो देश विकास करेगा तो महंगाई तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। कहाँ विकास कर रहा है? किस क्षेत्र में विकास कर रहा है? इस बात को हमको बताइए ना। हम पूछना चाहते हैं भाजपा के लोगों से कि बताओ आप किस क्षेत्र में विकास कर रहे हो? एक भी उदाहरण दो।
जो हम फलाना क्षेत्र में काम कर रहे हैं? कहीं कोई काम नहीं हो रहा है। ये सिर्फ ढकोसला करके, ये वोट ठगने के लिए लोगों को जात पात धर्म उन्माद फैला करके सिर्फ शासन सत्ता करना चाहता है और कोई इसका एजेंडा नहीं है। राम मंदिर एजेंडा है। भारतीय जनता पार्टी के पास हिंदुत्व है, राष्ट्रवाद है, राम मंदिर कोई है। राष्ट्रवाद नहीं है, उसके पास एक हिंदुत्व मुद्दा है और दूसरा कोई मुद्दा नहीं है। हिंदू हिंदू करने से क्या हमारा पेट भर जाएगा क्या? आज हम कह रहे हैं, एक हमारे नेता बोले थे कि एक राम मंदिर जितना बना है, जितना पैसा खर्चा हुआ है, उसमें देश में कितना अस्पताल बन जाता, कितना विद्यालय बनता। अगर हम तबीयत हमारी खराब होगी तो हम शिवालय में जाएंगे कि अस्पताल में जाएंगे? हमको अस्पताल चाहिए। हमको देश में शिक्षा नीति अच्छा हो, बेरोजगारी दूर हो, नौजवानों को नौकरी हो। इस पर बात करे, डिबेट करे, मुद्दा की बात करे और ये भटकाने की बात नहीं करे पब्लिक को। सिर्फ एक चीज कर करके हिंदू मुसलमान वो तो आप लोग नफरत फैलाते हैं हिंदू मुसलमान में। देश बहुसंख्यक के हिसाब से चलेगा कि हिंदुओं के हिसाब से चलेगा कि नहीं? नहीं, देखिए, बहुसंख्यक क्या अल्पसंख्यक की सवाल नहीं है। ये हमारा देश एक है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। ये चार भाई है तो चार भाई से रहिए, सबों का मान बराबर है ना। एक आखिरी सवाल, बाबा साहब के नाम पर आप लोग कब तक बवाल करते रहिएगा संसद भवन में? जब तक बाबा साहब को इस लोग अपमानित करते रहेंगे, हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। बाबा साहब के नाम पर हम लोग एकजुट होकर के आंदोलन करेंगे, खड़ा करेंगे और बाबा साहब जो हमको संविधान दिया है उस संविधान को नहीं बदलने देंगे, न पुरिया कानून लागू नहीं करने देंगे। कौन संविधान बदलना चाहता है? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग निश्चित तौर पर चाहता है कि हम संविधान को बदले, जो कभी इस देश का जनता कबूल नहीं करेगा। चलिए, तो जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं वो लगातार भारतीय जनता पार्टी पर संविधान बदलने का आरोप लगाते हैं और वहीं अंबेडकर पर अभी बहुत जबरदस्त बवाल है। केंद्रीय गृह मंत्री का एक बयान कि अंबेडकर करना एक फैशन बन गया है और इससे बेहतर अगर भगवान का नाम लिया होता तो 7 जन्मों तक स्वर्ग की प्राप्ति होती। अब पता नहीं इस पर कब तक बवाल मचेगा। आज राहुल गांधी, सोनिया गांधी और तमाम इंडिया गठबंधन के राज्यसभा और लोकसभा सांसद जो है प्रदर्शन कर रहे थे, उसमें भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के बीच थोड़ी बहुत नोकझोंक होगी, जिसमें एक भारतीय जनता पार्टी के सांसद घायल हो गए। बहरहाल, आपको क्या लगता है, भारतीय जनता पार्टी संविधान बदलना चाहती है? क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता बाबा साहब को अपमानित किए हैं? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।